80 बरस के हड्डी में जागा वो जोश पुराना था। लोग कहते हैं बाबा कुंवर सिंह वो वीर बड़ा मर्दाना था। बांध मुरई था 52 गज का, एंटा दबावन घोरन का, चमचम चमके हाथ में टेंगा भोजपुरियन के जोरन का। जय बाबा गोविंद सभी को, जय श्री राम। 60 वर्ष तक आते आते बहुत से लोग कुछ ना करने के योग रह जाते हैं और कुछ तो बिस्तर से उठ भी नहीं पाते हैं। ऐसे में एक 80 वर्ष के जवान व्यक्ति ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की बिगुल बजाई। ना सिर्फ युद्ध की बिगुल बजाई बल्कि कई सारे युद्ध में अंग्रेजों को शिकस्त का भी सामना करवाया। उन्होंने बताया कि आज़ादी के जंग में रहने के लिए ना उम्र की जरूरत होती है और ना किसी अवस्था की जरूरत होती है, तो सिर्फ देशभक्ति के जज्बे की। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1857 की क्रांति के अजय योद्धा वीर कुंवर सिंह जी के बारे में। वीर कुंवर सिंह जी का जन्म 13 नवंबर 1777 ईस्वी को बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में क्षत्रिय जमींदार परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम बाबू साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरत्न कुंवर था। पूत के पांव पानी में दिख जाते हैं, ये कहावत सत्य साबित करते हुए कुंवर साहब के बारीक तेवर बचपन में ही झलकने लगे थे। वो साधारण बच्चों की तरह बाल खेल को छोड़कर निशानेबाजी, घोड़सवारी, तलवारबाजी को सीखने में ज़्यादा समय व्यतीत करते थे। उम्र बढ़ने के साथ उनके अंदर युद्ध क्राफ्ट सीखने की इच्छा शक्ति और तीव्र गति से बढ़ने लगी थी। माना जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद भारत के वह दूसरे राजा हुए जो छापेमार युद्ध नीति की सभी कला से निपुण थे। वीर कुंवर सिंह जी का शादी राजा फतेह नारायण सिंह जी के बेटे से हुआ। कहा जाता है कि नारायण सिंह जी महाराणा प्रताप के वंशज थे। बात 10 मई 1857 की है, जब मेरठ में मंगल पांडे के द्वारा लगाई गई चिंगारी अब भयानक रूप ले चुकी थी। चर्बी वाले कारतूस अब भयानक विस्फोट के कगार पे था और यह आग मेरठ से दिल्ली, दिल्ली से कानपुर, कानपुर से झांसी, झांसी से अवध होते हुए बिहार के दरवाजे पे दस्तक दे चुकी थी। पटना के पास दानापुर में अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण छावनी थी। यहाँ के भी सिपाहियों में वही आग थी जो मेरठ के सिपाहियों में थी। 25 जुलाई 1857 को इस रेजिमेंट के भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों के हुक्म मानने से इनकार कर दिया और छावनी पे कब्जा कर दिया। अब इन सभी सैनिकों को जरूरत थी एक सेनापति की। तो उस समय बिहार में एक ही नाम गूंज रहा था, वो था वीर कुंवर सिंह जी का। अगले ही दिन सभी सिपाही सोन नदी को पार करते हुए पहुंच गए जगदीशपुर वीर कुंवर सिंह जी से मिलने। उस वक्त कुंवर सिंह की उम्र 80 वर्ष थी और सेहत भी पहले जैसी नहीं थी, लेकिन फिर भी सभी सैनिकों के कहने पर वह मान गए उस जंग का नेतृत्व करने। नेतृत्व मिलते ही 24 घंटे के अंदर सभी सिपाहियों के साथ शाहाबाद के जिले के हेडक्वार्टर्स आरा शहर पर हमला कर दिया और उसकी घेराबंदी शुरू कर दी। जैसे ही इसकी खबर दानापुर छावनी में अंग्रेज कमांडर मेजर जनरल रॉय तक पहुंची तो वो पूरी तरह घबरा गए। कैप्टन डेनमर के नेतृत्व में 415 सैनिकों को आरा में फंसे अंग्रेजों को बचाने के लिए भेजा। आरा जाने के दौरान बीबीगंज के पास आम के बाग में ही डेनमर की सेना पर चारों तरफ से हजारों गोलियां चलने लगी। अचानक हुए हमले से भयंकर अफरा तफरी मच गई। डेनमर को भनक तक नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा। डेनमर वहीं मारा गया। आए 415 सैनिकों में से 50 सैनिक अपनी जान बचाकर भागने में सफल हो पाए थे। यह 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सबसे बड़ी और सबसे शर्मनाक हार थी। एक 80 वर्ष के बुजुर्ग एक ट्रेंड ऑफिसर को धूल चटा दी थी। फिर मेजर विंसेंट आय अपने 225 सैनिक और 3 तोपों के साथ पहुंच गया। एक बार फिर बीबीगंज में उसी बाग में भयंकर हलचल मच गई। इस बार उनका सामना गोलियों से नहीं तोपों से थी, जिसकी वजह से वीर कुंवर सिंह जी का सेना को पीछे हटना पड़ा। आखिरकार 8 दिनों की घेराबंदी
टूट गई। कुछ ही दिनों में ब्रिटिश सरकार ने कुंवर सिंह की बची खुची संपत्ति को जब्त कर ली। 80 वर्ष के उम्र में अब वीर कुंवर सिंह बेघर हो चुके थे, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। उसके बाद वीर कुंवर सिंह अपने बच्चे खुचे सेना को लेकर शुरू करते हैं महाअभियान। इस अभियान के दौरान बांदा नापिया टोपे और नाना साहेब के साथियों से मिले और फिर वहां से पहुंचे कार्पी में उनकी मुलाकात झांसी की रानी वफादार से हुई। फिर दिसंबर 1857 को कानपुर के कार्पी में अपनी सेना को फिर से संगठित करने के बाद कुंवर सिंह ने नाना साहेब और तात्या टोपे के साथ मिलकर कानपुर की दूसरी लड़ाई में हिस्सा लिया, लेकिन इस युद्ध में भी इनको पीछे हटना पड़ा और फिर पहुंचे अवध की राजधानी लखनऊ। फिर मार्च 1858 में अपने महान अभियान से वापस लौटते वक्त आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। आजमगढ़ को जीतने के लिए अंग्रेजों ने कर्नल मेन को 300 सैनिकों और तोपों के साथ भेजा। कुंवर सिंह जो छापामार युद्ध नीति में प्रतिपूर्ण थे, उन्होंने मेरमैन की सेना को जंगलों में ऐसी जवाब दिया कि वो बौखला गया और अपनी जान बचाकर भागा और अपनी जान बचाकर आजमगढ़ के किले में जाकर छिप गया। उसके बाद वीर कुंवर सिंह की पूरी सेना आजमगढ़ के किले को घेराबंद कर दिया। आजमगढ़ की घेराबंदी की खबर जब कोलकाता में कैनिंग तक पहुंची, वह घबरा गया क्योंकि लखनऊ अभी तक जीता नहीं गया था। फिर कैनिंग ने अंग्रेजों की 2 विशाल सेना कुंवर सिंह को पकड़ने के लिए भेजा गया। इससे बचते हुए जब कुंवर सिंह सिरपुर घाट से अपनी सभी सैनिकों को गंगा पार करवा रहे थे, इसी दौरान अंग्रेजों की एक गोली कुंवर सिंह के हाथ की कलाई पर आ लगी। पूरा नाव खून से लाल हो चुका था और गोली का जहर धीरे धीरे शरीर में फैलना स्टार्ट हो चुका था। गोली का जहर फिर शरीर में ना फैले उससे पहले वीर कुंवर सिंह ने अपना तलवार निकाल कर और अपने हाथ के कलाई को यह कहकर काट दिया, हे गंगा मैया, अपने इस पुत्र की तुच्छ भेंट स्वीकार करो। फिर 22 अप्रैल 1858 को अपने घर जगदीशपुर पहुंचे। कैप्टन रिग्रेट यह सोचकर एक आखिरी प्रयास कर रहा था कुंवर सिंह को हराने की अब वो जख्मी हो गया है तो वह कुछ नहीं कर पाएगा, और यही रिग्रेंट की सबसे बड़ी हार थी। रिग्रेंट कुंवर सिंह से लड़ने वही जंग में घुस रहा था जिसको कुंवर सिंह ने खुद 10 वर्ष पहले अपने हाथों से तैयार किया था। जब रिग्रेंट की सेना जंगल के बीचों बीच पहुंची तो पेड़ों और झाड़ियों में छिपे वीर कुंवर सिंह की सेना अपने जख्मी राजा के इशारे पर रिग्रेंट की सेना पर पूरी तरह से टूट पड़ी। यह युद्ध नहीं था, यह संहार था। कैप्टन रिग्रेंट की सेना पूरी तरह समाप्त हो गई। खुद रिग्रेंट भी मारा गया। 23 अप्रैल 1858 को अपनी आखिरी और शानदार जीत के बाद जगदीशपुर से ब्रिटिश का झंडा हटाकर तिरंगा फहराया। आज कुंवर सिंह अपने घर जगदीशपुर में आजाद थे, लेकिन उनका जख्मी शरीर जवाब दे रहा था। अंतिम युद्ध के 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को गंगा के गोद में बसे अपना घर जगदीशपुर में एक अजय योद्धा के रूप में वीरगति को प्राप्त हुए। वो 1857 के संग्राम में इकलौते महान नेता थे जो अंग्रेजों से कभी हारे नहीं थे। वो अजय थे। एक ब्रिटिश इतिहासकार हुम्स तो यह लिखकर बताया कि अगर उस समय वीर कुंवर सिंह जवान होते तो शायद अंग्रेजों को 1857 में ही भारत को छोड़ना पड़ता। आज उनकी वीरता और बलिदान को ये देश सलाम करता है। दोस्तों, वीर कुंवर सिंह जी के बारे में पूरी जानकारी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करके जाइएगा, और नेक्स्ट वीडियो किन के बारे में देखना है, किन के बारे में जानना है, वो भी मेंशन कीजिएगा ताकि हम उस हिसाब से नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए ला सकें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।